ठीक है सभी को। और कल मैंने इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का जो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन तो मैंने बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कॉल करके कि सर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए तो समझ में आएगा क्या। शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन मैंने करके दिखाया था, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज लेखांकन समीकरण का सोल्यूशन कैसे होता है, तो इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन सोल्यूशन करके मैं आपको बता रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को देखते रहें और इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करें और इसे ध्यान से देखते रहे। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो पे बने रहे, देखते रहे क्या कह रहे सवाल जो। तो ये सवाल आपका डॉक्टर एस के सिंह के बुक से सवाल हमारा चैप्टर 8 रिलेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5, 6 मैंने कल आपको बता दिया, थोड़ा सा लॉन्ग ले रहा हूं जो कुछ लॉन्ग है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, 9 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन यही तैयार करना है हमको, लेखांकन समीकरण तैयार करना। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, तो देख लीजिए। सबसे पहले मैं सीरियल नंबर डाल देता हूं, क्योंकि जो जो कितना काम करे सो आपको रहना जरूरी है सीरियल नंबर। इसके बाद आएगा ट्रांजैक्शन, आएगा, क्या काम करेंगे सो लिखना है मेरे को। इसके बाद लेफ्ट साइड लिखना है एसेट्स, और राइट साइड लिख देंगे आप लायबिलिटीज। ठीक है, ठीक। अब देखिए पहला पॉइंट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सो देखिए मैं सब बता रहा हूं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम ने नगद से बिजनेस स्टार्ट किया। तो नगद से शुरू करें तो बिजनेस में कैश है, और कैश से फॉर्मेशन किसका होगा, कैपिटल का। किसका फॉर्मेशन होगा, कैपिटल का। तो एक तरफ कैश बनता है, दूसरी तरफ क्या बनता है, कैपिटल। क्या बनेगा, कैपिटल। तो यहां लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इधर मेरा बन गया कैश बन जाएगा, और इधर बनेगा कैपिटल। इधर क्या बन जाएगा, कैपिटल। कितना से स्टार्ट कर रहा था उसको देख लेता हूं मैं, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। यहां भी देखिए 2,50,000। तो पहला ट्रांजेक्शन आपके ठीक सामने में है, सॉरी 2,50,000 ठीक सामने में है। 2,50,000 कैश और 2,50,000 कैपिटल बन गया। ठीक है, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकंड पॉइंट में आता हूं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, मतलब श्याम से अपने माल खरीदा, लेकिन इसमें कैश नहीं लिखा हुआ। इसका अर्थ क्या हो कि आपने उधार खरीदा। कैसा खरीदा है, उधार खरीदे। तो उधार खरीदेंगे तो कैश जाएगा, नहीं जाएगा। तो अगर श्याम का नाम याद रखना होगा, तो आप उससे माल खरीद रहे, दैट मींस परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो श्याम से जो मैं माल खरीद रहा हूं, तो श्याम को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति से उधार खरीदते मैंने बताया, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो इधर बन जाएगा फॉर्मेशन होगा क्रेडिटर का। कितना का क्रेडिटर खरीदते, वो कितना का माल खरीद रहे हैं, सो देख लीजिए 1 लाख से खरीद रहे हैं। और यहां हो जाएगा स्टॉक, यहां क्या हो जाएगा, माल कहां रहता है आपका, स्टॉक में। और 2.5 लाख कैश ऑलरेडी पहले से था ही, और 1 लाख का माल भी आ गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे हो गया, उधार पे मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, अब देखिए कितना है, 2.5 लाख तो कैश ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल था, 1 लाख का माल भी आ गया मेरे पास, और यहां भी तो 2.5 लाख का कैपिटल भी बना हुआ है। बहुत सारी इक्वल है, देखते चाहिए, दोनों तरफ बराबर रहेगा हमेशा। नहीं बराबर तो कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है, कहीं ना कहीं गलती है, तो दोनों तरफ बराबर होगा हमेशा। थर्ड में देखिए क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोहन, आपने सोहन को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू सोहन दैट मींस आपने सोहन को माल बेचा, और
कॉस्टिंग 18,000, मतलब उसकी लागत क्या था 18,000 रुपए, लेकिन आपने बेचा 20,000। ध्यान दीजिए, 18,000 का माल आपने सोहन को बेचा, किसको बेचा, और वो भी कैश नहीं लिखा हुआ, दैट मींस उधार बेचे। उधार बेचेंगे तो दैट मींस वो ग्राहक आपका बने कस्टमर, और कस्टमर को बोलते हैं डेटर, कस्टमर को बोलते हैं डेटर। लेकिन 18,000 वाले माल आपने बेचे 20 में, कितना बेचा 20 में, तो 18 वाला माल जो मैं 20 में, कितना प्रॉफिट हो गया 2,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 2,000। तो प्रॉफिट से आपका कैपिटल इंक्रीज करता है, कैपिटल क्या होता है बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ा दीजिए। कैपिटल में कितना बढ़ाएंगे 2,000 जोड़ दीजिए, कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस का पूंजी बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो। और इधर आपका गुड्स मतलब आपने सेल किया, लेकिन गुड्स मेरा कितना जाएगा माइनस होगा 18,000, क्योंकि मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा माइनस में गुड्स 18 का गया, और आपके पास 20,000 का डेटर बनेगा। 20,000 का डेटर क्यों बना और कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि आप उधार बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं उधार। यहां लिख लीजिए क्वेश्चन थर्ड में, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन costing rupees 18,000 on 20,000। हो गया, देख लीजिए यहाँ कितना हो गया 2.5 लाख, यहां हो जाएगा, यहाँ कितना का माइनस कर दीजिए 82,000, क्योंकि माल आपका 18,000 का माल चला गया, तो बस कितना गया 82,000 का माल बच गया है। कितना का माल बच गया 82,000 का। यहाँ कितना बचेगा 2,52,000, क्योंकि प्रॉफिट सबका पूंजी बढ़ गया, और यहाँ कितना जाएगा 1 लाख। कितना गया यहाँ पे 1 लाख आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में, चौथा पॉइंट में क्या कर, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट में क्या करा है, तो राम withdrew cash from business for personal use। राम ने क्या किया, कैश निकाला बिजनेस से, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज में अपने खर्च के लिए निकाले, अपने खर्च के लिए निकाले, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स जब भी करेंगे तो कैश भी गया, कैपिटल भी गया, कैश भी जाएगा और कैपिटल भी जाएगा। कितना निकाल रहे हैं देख लीजिए, कितना 50,000। Ram withdrew cash from business for पर्सनल यूज। हो गया, उसको बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं पर्सनल, कुछ भी आप विड्रॉल करो तो क्या कहलाएगा वो आहरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आहरण, दैट मींस वो क्या कहलाएगा ड्राइंग्स कहलाएगा। तो मैंने बता दिया, तो ड्राइंग से कैश निकाला, माल निकालता तो गुड्स में से माइनस करते, मींस स्टॉक से माइनस करते, तो क्या निकाला कैश निकाला। तो कैश निकालेगा तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था क्या कि जब कोई भी व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, पर्सनल यूज के निकालेगा तो क्या लाता है आहरण। तो भी राम क्या कर रहा था, राम विड्रू कैश फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज जो निकालेंगे तो क्या होगा कि आपका कैश भी घटेगा और कैपिटल भी घटेगा, माइनस कर दिए दोनों में से। तो अगर गुड्स निकाला तो गुड्स में से माइनस करते, स्टॉक से माइनस करते, तो उसमें से क्या निकाला कैश निकाला। क्या निकाला कैश, और इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है, इसके बाद कुछ भी टर्म नहीं है, तो माइनस कीजिए। यहाँ कैश अब बच गया 2 लाख, कैश बच जाएगा 2 लाख, स्टॉक उतना ही रह जाएगा, और डेटर क्योंकि आपने डेटर कितना का था, सॉरी डेटर जो अमाउंट देना था 20,000 जो यहाँ पे बेचे थे, सो 20,000 का जो मैंने 18,000 का माल था, लेकिन 20,000 में बेचे थे। कितना बेचे थे 20,000 में, तो माल आपका ग्राहक कितना का बना था 20,000 का बना था, तो 20,000 ये आ रहा था ऊपर से, ये मैं लिखना भूल गया था इसलिए सॉरी। ठीक है, अब यहाँ आइए, आपका न्यू कैश कितना बच गया, 2.5 में से 50 में तो 2 लाख बच गया, और स्टॉक जो करते हो बना हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल कितना बचेगा 2,02,000, 2,02,000 ये बच गया, और 1 लाख का आपका क्रेडिटर है। 1 लाख का क्या है क्रेडिटर है। इसको बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे फिर आप मैंने ये डेटर का भी अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐड कीजिए 2 लाख से यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ टोटल कितना हो जाता है 2 लाख से 2 लाख ये है 2 लाख कितना है 2 लाख, और ये कितना होगा 3,02,000 इज इक्वल टू, देख लीजिए दोनों तरफ बहुत सारे इक्वल है, 3,02,000 देखिए बराबर है। इसी को बोलते हैं न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे न्यू अकाउंटिंग
इक्वेशन देख लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भूल गया था 20,000 का, सब देख लीजिए। जब आप माल क्या करेंगे फिर से समझ नहीं पा रहा, मैं फिर से दोबारा समझा देता हूँ कि इस पहला क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेना था। पहले राम स्टार्ट बिजनेस क्या कैश स्टार्ट किया, तो कैश ही बनेगा और कैपिटल बनेगा, कैश बनेगा और क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। दो फॉर्मेशन हो गया। इसको दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, मैंने क्या किया, माल उधार खरीदा श्याम से, तो श्याम से खरीदेंगे तो माल तो आएगा, तो स्टॉक बनेगा, लेकिन कैश नहीं जाएगा तो क्रेडिटर बनेगा। तो बना दिए, फॉर्मेशन कर दिए। तीसरा में सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 18,000 ऑन 20,000, तो मैंने जो माल बेचा था किसको बेचा था, उसको ध्यान दीजिए, माल किसको बेचे थे हम, सोहन को उधार में। 18 वाला 20 में, तो 2,000 प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर दिए और माल कितना जाएगा 18,000। अब डेटर बन गया, अब 20 की उधार बेच रहे, तो उधार बनेगा, ग्राहक बनते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स बन गए। अब देखिए ये 2.5 लाख है, यहाँ पे कितना 82,000, ये 20,000 आ गया यहाँ पे। अब देखिए राम ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, तो पर्सनल पैसा निकाला 50,000, तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी माइनस करते हैं, माइनस करने के बच गया इतना और ये बच गया था। अब देखिए दोनों तरफ बहुत सारे, ये बच गया 2 लाख, ये बच गया 2, ये आ गया 20,000। आपसे इस चैप्टर से क्या फायदा कि आप कहीं भी अकाउंटेंट का वर्क करते हैं तो आपसे पूछता है कि भाई आपके पास ये हैंड में कैश कितना, तब क्या बोलोगे 2 लाख, माल कितना है 82,000 से, और इसका डेटर्स कितने 20,000 है, यहाँ पे कैपिटल कितना है 2,02,000 एंड क्रेडिटर कितने 1 लाख कितना है। तो इस चैप्टर से यही फायदा कि आप लास्टली आप क्या कर सकते हो, मंथ के एंड में या ईयरली के एंड में बता सकते हो कि पास कितना, कौन सा बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बनाइएगा और बना के मुझे बताइएगा आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। फिर मैं कल बताऊंगा, इससे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।